हेलो 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 गाइस। तो कैसे हो आप लोग? मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य अकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही पुलिस का सीरीज चल रही है और मैं आपकी रीजनिंग की क्लास ले रहा हूं, है ना। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों? आज हम इस वीडियो में, आपको पता है कि हमको 10 दिन के अंदर पूरा पूरा सिलेबस हमने को करवाने का मैंने प्रॉमिस किया न्यू लक्ष्य वालों को। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ डाइस क्यूब पूरा निपट जाएगा, ठीक है। सिलोलिज्म पूरा हो जाएगा, वेन डायग्राम पूरा हो जाएगा और डिक्शनरी, ये चार आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने डाइस से, ठीक है। जो जो काम की चीजें वो सारी बताऊंगा कि आपका पेपर निकलना चाहिए कि आपको जब डाइस का क्वेश्चन दिखे ना तो आप सोल्व कर दे उसको, और कोई चीज नहीं चाहिए हमको, ठीक है। पूरा ये नहीं करना कि मैंने मैराथन बना दी, डाइस की 2 घंटे की वीडियो बना दी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से हल्की हल्की चीज समझेंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं वो चीज देखेंगे जरूर। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी सुंदर सुंदर क्या है, आपकी डाइस क्या है दोस्तों, सुंदर सुंदर क्या आपकी ये डाइस है ना। ठीक है, आपको पता है डाइस एक 3D है, 3D है। अब एक चीज देखना, आप इसमें आप क्या देखोगे कि भैया यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, ठीक है। और आपको पता है नंबर क्या होता है आपके, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर होते हैं। बस इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। कैसे बनेगा? आपको यूं बोल देगा कि 1 का अपोजिट बताओ, 2 का अपोजिट बताओ, 3 का अपोजिट बनाओ, इस तरीके से पूछेगा। देखो, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका डाइस बना हुआ है ना। ये एक नंबर यहाँ दिख रहा होगा, कोई सा नंबर यहाँ पर है, कोई सा नंबर नहीं। 3 नंबर कहाँ है? इसके पीछे है, 3 नंबर इसके पीछे है, तो वही उसके अपोजिट पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको। चलिए आगे की तरफ। अब देखिए, डाइस आपकी कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। पीडीएफ से नहीं कराऊंगा, लिख के भी कराऊंगा सारा कुछ, ठीक है। डाइस आपकी क्या होती है दोस्तों? 2 तरीके की डाइस होती है, ठीक है। एक होती है आपकी नॉर्मल डाइस, एक होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? नॉर्मल स्टैंडर्ड। अब देखो गाइस, नॉर्मल डाइस क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल डाइस क्या होती है, देखो, जिस भी किसी दो का सम अगर 7 बना दिया तो वो हो गया आपकी नॉर्मल डाइस। जैसे कि इनको जोड़ो आप, 4 और 3 7 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भैया। और जोड़ लो, 6 और 3 9 बन गया। ये तो ये जोड़ो, ये क्या बन गया 10। क्या एक ने मिलकर 7 बना दिया? अगर ये 7 बना देते तो ये कौन सी डाइस है दोस्तों? आपकी नॉर्मल या सिंपल डाइस, ठीक है। एक पॉइंट ये। अगला पॉइंट क्या आता है इसमें, ये वाला। अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे बताओ कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो आपको भैया इसके पीछे जो नंबर छुपे होंगे वही होंगे। तो लेकिन उसमें भी कौन से एक जो नंबर छुपा हुआ है, 2 और 5, तो ये तीनों के तीनों अपोजिट हो सकते हैं 4 के। कोई नहीं कह सकता नॉर्मल डाइस में कि 4 का अपोजिट पक्का 2 होगा या 1 होगा, 5 होगा, कंफर्म कोई नहीं बोल सकता इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आपको, यही होंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में, और एक चीज और, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर 3 तो लिख नहीं सकता। देखो, जो इसके साथ बैठा है, 4 के साथ 3 बैठा है, उसका दोस्त होगा, यही बैठा होगा। मेरे अपोजिट कौन होगा? जिसका फेस मैं नहीं देख सकता। कोई मेरे अपोजिट खड़ा है तो क्या मैं उसका मुंह देख सकता हूँ? नहीं देख सकता ना। तो ये 4 तो इसको देख पा रहा है, तो इसका दोस्त ही है, ये भी इसको देख पा रहा है, ये भी इसको देख पा रहा है, तो ये तो इसके अपोजिट हो नहीं सकते। बच्चे कौन से? ये। तो नॉर्मल डाइस में याद रखना, जिनका भी जोड़ अगर 7 बन जाता है ना, तो जो भी नंबर बच गए वो उनके अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है। आगे चलते हैं अपना स्टैंडर्डाइज पे दोस्तों। स्टैंडर्डाइज क्या होती है, ये देखो दोस्तों। स्टैंडर्डाइज वो होती है जिनका अपोजिट 7 बनाते हैं। कैसे? जैसे मैं बोलूं कि 4 का अपोजिट क्या है, तो आप बोलोगे भैया 4 का अपोजिट 3 होगा, क्योंकि इन्होंने मिलके क्या बना दिया, 7 बना दिया, ठीक है। इस तरीके से। जैसे 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या बोलता हूँ, 5, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, 7। 6 का अपोजिट क्या है दोस्तों? 6 का अपोजिट है 2, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, 6 का अपोजिट, सॉरी दोस्तों, 1, है ना। इनको मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, 7 बना रहे हैं, 7, है ना। तो वो क्या, स्टैंडर्डाइज। सिंपल सी बात समझ है ना, इनका जोड़ 7 नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, 7 ही नहीं बनेगा, बस इनका अपोजिट 7 बनेगा। क्लियर है? स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डाइज क्या होती है। चलो, अब चलते हैं आपको सिंगल डाइज पे क्वेश्चन कैसा आता है, देखो। जैसे मान लो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, है ना। क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 6 के अपोजिट बताओ। और एक चीज और बता रहा हूँ दोस्तों, अगर मेरी एनर्जी थोड़ी सी भी डाउन लगे तो पक्का वीडियो बंद करके सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरी एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी जा रही है तो आप भी प्लीज वीडियो देखो और अच्छी तरह अपने टॉपिक क्लियर करो। इस 10 दिन में मैं कह रहा हूँ ना, ये 10 दिन की अगर आपने हमारी सबकी वीडियो देख ली ना, जो भी हमारी टीचर है, जैसे पूजा मैम आपकी जीके करवा रही है, रवीन सर जो कि बेस्ट हिंदी और यूपी जीके पूरी करा देंगे, जितनी सर आपकी स्टैटिक जीके करा देंगे, मैं आपका मैराथन लेके आ रहा हूँ मैथ का। उसमें आपको पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, 5 से 6 घंटे के अंदर पूरा मैथ, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। चलो, इसमें क्या बोला दोस्तों कि 6 के अपोजिट बताना है हमें। किसके अपोजिट? 6 के अपोजिट, ठीक है। तो आपने देखा कि भैया एक चीज बताओ, मैंने कहा हाँ पूछो। तो आपने बोला कि अगर कोई भी दो नंबर अगर 7 बनाए तो वो तो सिंपल डाइस है। मैंने कहा हाँ, तो क्या बना रही है क्या? आपने बोला और क्या?
तो आपने बोला 4 और 3 मिला के क्या बना दिया, 7 बना दिया। मैंने कहा ओहो 7 बन गया। तो अब मैंने इसने बोला 6 के अपोजिट क्या होगा। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन 6 के अपोजिट क्या होगा। लो ये ऑप्शन है, क्या आप बता सकते हो। तो आपने कहा भैया 4 के अपोजिट 6 है और ये वो 4 के पास 6 बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है, तो भैया ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकते। 6 के अपोजिट पूछा ना, सॉरी 6 के अपोजिट पूछा है और 6 भी अपना खुद का अपोजिट तो होगा नहीं, 4 हो नहीं सकता, बच क्या गया 2। तो ऐसे में आप 2 टिक कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन अगर आपको इस तरीके से देता दोस्तों, अगर ऑप्शन अगर आपका ये होता जो कि मैं अब दे रहा हूं, तो इसका आंसर क्या होता मुझे बताओ। अब मुझे बताओ अगर ये ऑप्शन होते तो आप किसको टिक करके आते, आप टिक करके आते इसको। आप कंफर्म नहीं बोल सकते कि 6 का अपोजिट नॉर्मल डाइस में 2 होने वाला है या 1 होने वाला है या 5 होने वाला है। आप इसको टिक करके आओ। आती है बात समझ में? ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया कि आपको समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, इसमें क्या बोला, 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा। क्या आपको नंबर नहीं दिख रहे? अभी मैं लिख देता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से दिखाई देंगे। क्या अब दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, है ना। मैं भी देखो कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर बना के दे देता हूँ, अगर आपको लाइट थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा तो 4 6 5 ये वाला है। तो आपको बताना 6 के 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट। तो आपने कहा भैया अच्छा एक डाइस दिया है, पर भैया इन्होंने किसी में 7 नहीं बनाना। मैंने कहा हाँ नहीं बनाना, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो भैया 6 के अपोजिट तो सिंपल 1 हो जाएगा, क्योंकि इनका जोड़ क्या होगा, 7 होगा, इसलिए। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, या 1 का अपोजिट 6, कुछ ही बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। सिंगल डाइस में आप कर दो क्वेश्चन अब। ठीक है, अगला चलते हैं। अब आती है टाइप, इंपोर्टेंट टाइप, बिल्कुल अच्छी खासी। 90% क्वेश्चन आपको अगर डाइस से आएगा तो इसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा, सर्च के साथ बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है इसमें, देखो इसके अंदर क्या होता है, लेटर, ठीक है, सिंबल, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कुछ भी, जैसे ट्रायंगल बना के दे दिया, एबीसीडी दे दी, कुछ भी दे सकता है, नंबर वंबर भी दे सकता है। अगर आप याद रखना इस टाइप फर्स्ट में, अगर आपको एक नंबर कॉमन मिल गया, क्या मिल गया दोस्तों, अगर एक नंबर कॉमन मिल गया, कॉमन 1 नंबर, अगर एक भी नंबर आपको कॉमन मिल गया, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। मान लो मैंने आपको डाइस बना दी दोस्तों, ये 4 3 1 की, ठीक है, 5 1 6 ये बना दी, और मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे बताओ आप इसमें कि 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आपको देखने का 2 डाइस, 2 3 डाइस कितने में दिख जाए, आपको 2 डाइस फोकस करना है, उसी पे आपको आंसर निकल जाएगा। आपको कौन सा कोई सा नंबर दिख रहा है कॉमन है, आपने कहा हाँ भैया बिल्कुल, मैंने कहा, आपने कहा हाँ भैया बिल्कुल दिख रहा है, मैंने कहा कौन सा, आपने कहा भैया एक तो एक दिख रहा है, इसमें भी एक दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो उसको चुपके से पकड़ लो आप। एक आपने पकड़ा, उसके बाद चलाओ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलाया, उसके बाद क्या आया, 3 आया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या आया आपका, 4 आया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आ गया। इस वाली डाइस, ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है ना। इस वाली डाइस को भी एक यहाँ पर उतार लो, उसके बाद क्या करो, इसको भी क्लॉकवाइज चलाओ, क्या आया 5, इसको भी क्लॉकवाइज चलाओ, क्या आया 6, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट दिख रहा है आपको कौन है, 6, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 1 के अपोजिट क्या होगा, जो भी नंबर बच गया, 1 के अपोजिट कौन हो गया, बच गया 5, सॉरी कौन सा बच गया, 2, तो 2 होगा। इस तरीके से क्या करते हो कॉमन, इसमें क्या करना, क्लॉकवाइज चलाना है, अगर एक नंबर आपको कॉमन मिल गया तो। मेरे ख्याल से क्लियर, अभी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपको, उससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों टाइप 2 देखते हैं, इसके टाइप 2 क्या बोलता है। टाइप 2 में क्या होता है, अगर 2 नंबर कॉमन मिल गए, कॉमन 2 नंबर, ठीक है, कॉमन अगर 2 नंबर मिल गए, तो आप इसको कैसे करोगे, आपको सिंपल करना है। जैसे कि मैं आपको डाइस बना दूं, 5 3 1, ठीक है, और 1 3 6, इस तरीके से। ये आपकी पहली डाइस है, ये आपकी सेकंड डाइस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला इसमें मुझे बताओ आप कि आपका कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। तो आप कैसे करोगे इसको, आपको देखना है क्या कॉमन आपको दिख रहे हैं नंबर, आपने कहा हाँ भैया कॉमन हमको दिख रहे हैं। मैंने कहा क्या, आपने कहा भैया 3 और 1, 3 और 1, बिल्कुल ठीक है, 2 कॉमन दिख गए, तो हमेशा जो भी बच गया ना वो उसका अपोजिट होगा। जैसे 6 का अपोजिट कौन होगा, 5, और 6 का अपोजिट क्या होगा, 5, और यही नंबर पूछेगा, जो नंबर ये बच गए ना डबल में, वही नंबर आएगा। अभी आपको प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा और गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, गारंटी कि यही वाला दिखेगा आपको, ऐसा ही। अभी आपको प्रैक्टिस सेट दिखाऊंगा मैं, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चलो
दो टाइप मैंने बताई है, नॉर्मल स्टैंडर्ड, दो तरीके बता चुका हूँ, क्लॉकवाइज बता चुका हूँ, और एक नंबर कॉमन है। अगर दो नंबर कॉमन है वो बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, बस आपकी 90% डाइस खत्म हो गई है। अब आपको एक टॉपिक और बताता हूँ जो आपका बच गया, बाकी आप डाइस कोई से भी ले आओ, आप आराम से कर दोगे। देखो शकुनी में देखा, शकुनी, शकुनी है ना, शकुनी वाली डाइस, वो वाली डाइस करने वाले हैं अभी हम। चलो देखो, ऐसे करके डाइस होती है शकुनी के पास, इस तरीके से डाइस होती है, उसमें लिखा होगा 1 3 5 मान लो, 6 2, कौन सा बच गया, हाँ 4 बच गया ना। तो इसमें क्या बोलेगा, बोलेगा कि एक के अपोजिट क्या है, बोलेगा 3 के अपोजिट क्या है, बोलेगा 5 के अपोजिट क्या है, कुछ भी बोल सकता है, 1 2 3 कुछ भी बोल सकता है। तो आप कैसे करोगे, ऐसे में आपको याद रखना है, जो भी देख लो, मान लो एक का अपोजिट मुझे निकालना है, तो आपको क्या क्या बात, जो भी कोने, अगर जिसका भी अपोजिट निकाल रहा है उसे कोने टच नहीं होंगे, तो वो अपोजिट हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे 3 का अपोजिट कहीं 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, अगर इसे कोना को टच कर रहा है तो। ठीक है, और क्या है, जैसे मेरे को एक का निकालना है ना, तो एक नंबर छोड़ के जो उसके नीचे होगा या उसके सामने होगा, उसको छोड़ के अगले बार नंबर, जैसे एक का अपोजिट क्या होगा, उसको छोड़ के सीधा 5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इसमें नंबर गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ लिख लो 4, ये हो गया 6 का। ठीक है, 3 क्या बच गया लास्ट में, 2। तो इस तरीके से आपको करना है अच्छी तरीके से डाइस, आगे समझ में, ऐसी डाइस को इस तरीके से सोल्व करते हैं, जो बच गया एक छोड़ के अगला, और कोने वाले उसके डाइस नहीं बनेंगे। अब मैं आपको कराता हूँ टेस्ट, टेस्ट योर सेल्फ। ठीक है, अपने आपको देखो कहाँ पर हुआ, ठीक है, क्या आपको समझ में आया, और उन क्वेश्चन से बता रहा हूँ, अगर उनमें क्वेश्चन में ऐसे वो 10 क्वेश्चन है, 10 15 या 20 क्वेश्चन होंगे डाइस के, अगर वो आपने कर लिए तो हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब लेते हैं अपने आपका प्रैक्टिस सेट बढ़िया सा, तीन हर पूरी डाइस मैंने कंप्लीट करा दी आपको, है ना। अब मैं आपको कराता हूँ डाइस का क्वेश्चन। एक मिनट देना दोस्तों मुझे बस आप, अगर डाइस चल रही तो आप, हो सकती है क्या? चलो मिल गई दोस्तों, डाइस मिल गई है आपकी, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। चलिए, अब ये करना है आपको अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों, मिल चुकी है हमारी को अपनी डाइस। चलिए इसको कर देते हैं ऊपर, अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए के अपोजिट, ए के अपोजिट दोस्तों, किसके अपोजिट, इधर इधर, ए के अपोजिट कैसे निकालोगे, सीधा आपको देखना है ये किसका होगा, आई का, एक छोड़ के अगला चलना, आई, टिक करा, आगे बढ़ गए पेपर में अच्छी तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आओ, क्या बोल रहा है, किसके अपोजिट, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना, बस ये देखो किसके अपोजिट पूछेगा, लास्ट में पूछेगा किसके, एफ के, किसके दोस्तों, हेलो, एफ के अपोजिट, जल्दी बताओ। एफ आपको दिख गया, दो डाइस देख लो कोई सी भी, पर मुझे एक चीज दिख गई कि ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, सिंपल दिख गया, एफ के साइड में क्या, ए बी ए बी ए बी ए बी, तो जो भी बच गया वही तो उसका ऑपोजिट होगा, डबल कॉमन वाले क्वेश्चन है ये, डबल वाले है ना, डबल वाले जो हमने किया था अभी, तो ई वाला ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, आगे बढ़ जाओ। चलो अब आ गया ये वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, बी के अपोजिट दोस्तों, किसके, बी के, बी का अपोजिट कौन होगा, सीधा इसके ऊपर ले जाओ, एफ, टिक किया, आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलो, अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, सी के अपोजिट, सी के अपोजिट क्या है, आपको दिख रहा है सी इसमें, ठीक है, इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, दो डाइस में बिल्कुल दिख गया, एफ, तो आपने कहा भैया एफ ले लो, उसके बाद इसमें एफ है, क्लॉकवाइज चलाओ, क्या आया, सी आया, उसके बाद क्या आया, ई आया, ई आया, ठीक है, एफ ले लो, अगर कॉमन इसमें भी है तो इसी वाले को नीचे उतार लो, क्या बच गया, बी बच गया, उसके बाद चलाओ, क्या बच गया, डी, उसके बाद बोल रहा सी के अपोजिट क्या होगा, किसके अपोजिट दोस्तों, सी के अपोजिट, सी के अपोजिट कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है मुझे, तो बी पे टिक कर देंगे, इस तरीके से चलेंगे आगे। ठीक है, कर दोगे, अब क्वेश्चन आ रहा है समझ में किस तरीके से डाइस निपटती है हमारी। चलो ई का, ई रहा, ई का अपोजिट पूछा, ई का, ए ई मेरे को दिया क्या, बी सी कॉमन है, बी सी तो मेरे को यही दिख गया कॉमन कॉमन, तो ई का अपोजिट क्या होगा, एफ। तो दोस्तों मैं मान सकता हूँ कि अब आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को आराम से, यही तक था। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ आपको दूसरे टॉपिक पे ले जाके। ठीक है दोस्तों, दूसरा टॉपिक करते हैं अपना बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब आता है दोस्तों, आपका आता है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, इतने अपने टॉपिक का नाम डाल रहा हूँ, वेन डायग्राम। ठीक है, अभी करते हैं उसको मस्त।
आइए दोस्तों, अब वेन डायग्राम क्या होता है, नया चैप्टर है आपका। डाइस कंप्लीट कर चुके हैं हम दोस्तों, डाइस कंप्लीट है, ठीक है। अब आओ दोस्तों वेन डायग्राम। देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम में क्या होगा, आपको ना रिलेशन बनाने होंगे, 3 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। उसका ना आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं हम, सर्कल के थ्रू बनाते हैं। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं कहूँ ऑल, 3 टाइप का बनता है ऑल, यहाँ पर ऑल आएगा, ऑल, सम और नन, कोई भी। जैसे मैं बोलूँ कि ए जो है सारे ए जो क्या है, बी है, तो आप इसका डायग्राम क्या बनाओगे ऑल का, कि जितने भी ए है ना वो सारे के सारे क्या है, बी है। क्या सारे के सारे ए बी के अंदर घुस जाएंगे, बिल्कुल घुस जाएंगे। तो इस तरीके से बनाना, ठीक है। पहला बन गया, ये बन गया ऑल का। दूसरा क्या है, सम का। मैं बोलूं कि कुछ ए जो पार्ट है ना वो कुछ पार्ट बी में है, ठीक है। तो आप ऐसे करके बनाओगे ए और बी, इसका कुछ पार्ट क्या है, बी में है, तो ये बन गया सेकंड डायग्राम। 3 डायग्राम बनवा रहा हूँ, उसमें हो जाएगा। अगला क्या है, नन। नन क्या बोल रहा है कि ए का रिलेशन है ना बी के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये वाला बन जाएगा। कर दोगे, हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको 10 टाइप है ऐसे बता रहा हूँ जिसके अलावा इसमें क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, चाहे आप कोई सा भी उठा के देख लेना, ठीक है। पहले और समझते हैं ओल का मतलब, ओल का मतलब और समझते हैं थोड़ा सा गहराई में। देखो इसने क्या बोला, सोना और मेटल। क्या मैं इसका ओल कैसा डायग्राम बनेगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि जितने भी आपके गोल्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो उसका डायग्राम क्या बनेगा, ये महिला और बहन। मैं कह सकता हूं कि जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी बहनें हैं, सर्कल बहुत बड़ा बना दिया मैंने बहनों का, जितनी भी बहनें हैं क्या वो सारी की सारी महिलाएं हैं, आपको होगा बिल्कुल है ना। जितनी भी बहनें हैं वो सारी महिलाएं हैं ना, किसी की भी कोई बहन होगी है तो फीमेल ही, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, आलू और सब्जी। तो इसका कैसे बनाओगे आप बनाओगे कि पटेटो, जितने पटेटो सारी क्या है, पटेटो आलू सब्जी ही होती है, वेजिटेबल है, तो उसका भी इस तरीके से बनाओगे, बना दोगे, ठीक है। ये था आपका ओल का डायग्राम। देख लो एक एक करके सारे डायग्राम देख लेते हैं। अब देखो कुछ वाले का डायग्राम कैसे बनता है, ये देखो। जैसे पिता और डॉक्टर, मैं कहूंगा कि ये सारे जो आपके फादर है, किसी के फादर डॉक्टर होंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा, ऐसे तो नहीं बना रहे आप, तो यहाँ बना दो सारे फादर क्या है, डॉक्टर, ठीक है। क्योंकि मेरे पापा तो डॉक्टर नहीं है, क्या आपके पापा डॉक्टर है, और आपके दोस्त के पापा नहीं है ना, तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। क्या बनाओगे आप ऐसे कि जो फादर है, किसी कुछ फादर जो होंगे वो डॉक्टर होंगे, कुछ फादर, इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। अगला क्या, लड़के और टेनिस प्लेयर। क्या आप टेनिस खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता, तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि जितने भी बॉयज है आपके, ठीक है, जितने बॉयज है कुछ जो है वो टेनिस प्लेयर है, क्या है दोस्तों, टेनिस प्लेयर है। इस तरीके से कर दोगे, आती है बात समझ में, चलो आगे की तरफ, ठीक है। अगला चलते हैं। अब देखो नन का केस कैसा बनता है, नन का देख लो, सोना और चांदी। मैं कहूंगा भाई सोने की जो है अपनी पर्सनैलिटी है, और क्या सिल्वर की अपनी पर्सनैलिटी है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल सही है। अगला क्या बोला, नदी और आम। मैं कहूंगा भाई नदी जो है अपने दुनिया में जीती है, आम जो है अपने दुनिया में जीता है, इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, आगे बढ़ेंगे। पुस्तक और खेल, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी बुक्स है, ठीक है, खेल से प्ले से कोई रिलेशन नहीं है, बुक का फेल से कोई भी रिलेशन नहीं है ना, ठीक है। चले आगे की ओर, आती है समझ में, ठीक है। चलो अब आती है, देखो ये चीज, ये जो है ना 10 डायग्राम, इसके अलावा आपका एक भी डायग्राम बाहर नहीं जाने वाला। क्या होने वाला दोस्तों, एक भी डायग्राम बाहर नहीं जाएगा इसकी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए कैसा बना है। अब आपको 10 के 10 बनाने हैं, जल्दी जल्दी बनाने हैं, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिर अगले चैप्टर पर चलेंगे। 4 चैप्टर आपके निपटाऊंगा मैं अभी के अभी, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, चना भोजन अनाज। तो चना खाने की चीज है, भोजन भी है, भोजन क्या है, भोजन अनाज में आता है, ठीक है। तो बस इसका लेसन तो क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता, देखना अनाज के अंदर मैं डाल दूं भोजन, और भोजन के भी अंदर डाल दूं मैं चना, क्या नहीं बन सकता। चना के अंदर, चना जितने भी वो सारे भोजन होते हैं, खाने लायक होते हैं, और भोजन क्या है, अनाज है, तो क्या इसका रिलेशन कौन सा बनेगा, ये वाला, ये वाला बन रहा है ना, देख रहे हो, ये वाला, बिल्कुल ये वाला बन रहा है ना, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला एक बार बना के देखो आप, कैसे बनाते हो आप इसको, कैसे बनाओगे इसको आप। ब्रदर सिस्टर फैमिली कैसे बनाओगे, तो आप बनाओगे ऐसे कि भैया जितनी भी फैमिली है, फैमिली के अंदर क्या आती है, भाई और बहन, लेकिन वो अलग अलग है, ब्रदर और सिस्टर अलग अलग है, इस तरीके से बना दोगे। कौन सा डायग्राम मैच कर रहा है इसमें, ये वाला डायग्राम मैच कर रहा है ना, ठीक है। अगला चलो, अगला चलो, माता बहनें और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब ये वाला कैसे बनाने वाले हो आप, ये बताओ, ये बताओ आप कैसे कैसे बनाने वाले हो आप। अब देखो इसमें कैसे बनाऊंगा मैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या आएगी, आपकी माता और बहनें। अब इसको बनाओ कैसे, जरूरी तो नहीं है कि सारी बहनें माता बन गई हो, नहीं बनी होगी ना,
है ना, जरूरी तो नहीं है तो आप ऐसे करके बनाओगे, कुछ बहनें बन गई होंगी ऐसे, बहनें और माता, बस ये वाला रिलेशन बनेगा। कौन सा इसमें ऐसा कोई सा है, ये वाला, इसको टिक कर दो। क्या समझ में आ गया डायग्राम कैसे होंगे? ठीक है, मैंने सारे लगा रखे हैं इसके अंदर, आप कर करके देख सकते हो। ठीक है, बॉयज, सिंगर और डांसर, है ना, तो क्या ये वाला आप कर सकते हो? इसमें कैसा बनेगा मुझे बताओ एक बार आप इसमें ऐसे कर सकते हो, इसके अंदर सारे मिक्स बनेंगे ऐसे करके कि सब एक दूसरे से, कुछ बॉयज होंगे जो सिंगिंग भी करते होंगे, डांसिंग भी करते होंगे, कुछ डांसर सिंगर भी होंगे, सिंगर भी होंगे, इस तरीके से आप बना सकते हो इसमें, है ना। ठीक है, पुरुष, वकील, महिलाएं, ठीक है, ये वाला कर सकते हो आप इसमें कैसे बनाओगे? इस वाले को बताओ कैसे बनाओगे आप? इस वाले को दोस्तों कैसे बनाओगे आप ऐसे करके बनाओगे कि जितने भी मेल्स है, फीमेल से कोई रिलेशन नहीं है, फीमेल से कोई रिलेशन नहीं है ना, लेकिन लॉयर तो दोनों में से दोनों हो सकते हैं, इस तरीके से बनाया जा सकता है ये। ठीक है, तो आगे की बात समझ में आपको। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट पे, है ना, किस पे दोस्तों? प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, चलो आओ प्रैक्टिस सेट पे करते हैं इसके। तो आपका दूसरा चैप्टर भी निपट गया अच्छी तरीके से, वेन डायग्राम भी। दूसरा प्रैक्टिस सेट इसका है, ये रहा, मिल गया मुझे, मिल गया। चलो ये रहा क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, इसी में मैं आपको एक चीज और करवाता हूँ, वेन डायग्राम में एक और टॉपिक होता है इसी के अंदर, वो इसमें करवा देंगे। देखो आपको ना ऐसे बोलेगा कि ना, देखो इसमें बोल रखा है, सॉरी दोस्तों। अब देखो इसने क्या बोला है, बोल रहा है वेन डायग्राम, इसने बोला जो सर्कल है ना, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गिटार वालों को। जो ये पेंटागन है आपका, वो किसको कर रहा है? एक्टर को। जो ट्रायंगल है वो किसको कर रहा है? सिंगर को। समझ में आ गई बात? इस तरीके से पूछेगा। तो आपसे क्या बोला इसने, आप ऐसा कोई नंबर बताओ जो ओनली सिंगर और गिटार बजाते हो। ठीक है, कौन कौन से जो सिर्फ सिंगर और गिटार बजाते हो, ऐसा कौन है? ये 6 नंबर दिख रहा है आपको। अब जिसको नहीं पूछ रखा ना उसको हटा दो, बिल्कुल इसको दूर कर दो, बस जो नंबर दिख रहा है आपको 6, इसको 6 टिक कर देना। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना। ठीक है, इसे मैंने उसमें डाला, मेरे को पता था, मैं इसमें समझा दूंगा आपको। यार देखो ये वाला है, क्या इस वाले का आंसर आप बता पाओगे? बोल रहा है मिनट्स, आवर और डे। क्या ऐसे करके बना दूं? डेज के अंदर क्या आते हैं? आवर्स आते हैं, और आवर्स के अंदर क्या आते हैं? मिनट्स आते हैं। तो ये वाला सर्कल हो जाएगा ऑप्शन ए, टिक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आती है समझ में बात? चलो अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो क्या बोल रहा है। जो आपके पास ये वाला है उसको क्या है? ब्यूटीफुल। इसको बोल रहा है इंडियन। सर्कल को क्या बोल रहा है? वुमेन। और इसको क्या बोल रहा है? बोल्ड। ठीक है, तो इसने क्या बोला है मैं लिख लेता हूं एक बार, है ना। ठीक है, ट्रायंगल इसने बोल दिया किसको? बोल्ड को, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोल रहा है इंडियंस। सर्कल को क्या बोला इसने? वुमेन्स। ठीक है, इसको क्या बोला इसने? ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ब्यूटीफुल लगा देते हैं। इसने क्या बोला आपको? वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है जो इंडियन भी हो, वुमेन भी हो। ठीक है, हु आर बोल्ड बट नॉट ब्यूटीफुल, के सुंदरता ब्यूटीफुल नहीं होनी चाहिए, ये वाला पोर्शन हटा दो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? मेरे ख्याल से ऑप्शन ये वाला दिख रहा है 6, क्योंकि वो सब में आ रहा है, सब कॉमन है इसमें ना, इसलिए वाला। क्या कर दोगे ऐसे क्वेश्चन आप अब? ठीक है, या एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवाओगे मुझसे। अब ये वाला कैसे करोगे? मेल, फीमेल और डॉक्टर, कैसे वो डॉटर्स, कैसे करोगे इस वाले क्वेश्चन को? आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको? आपको ऑप्शन से पता चल गया होगा कि जितने भी फीमेल्स हैं, जितने भी डॉक्टर है, वो जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी लड़कियां हैं, वो फीमेल्स होंगी सिंपल, लेकिन मेल क्या है? अलग है। तो ऑप्शन सी को टिक कर दोगे। आगे बात समझ, मेरे ख्याल से आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा, है ना। डाइस कर लिया, वेन डायग्राम कर लिया। अब चलते हैं अपने सिलोजिज्म और डिक्शनरी पे, है ना। दो चैप्टर और निपटाने आज के आज ही अपने को। चलिए अगला चैप्टर निकाल लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो अब हम करते हैं अपना, क्या आप लोग बोर तो नहीं हो गए? मेरे को पता है बोर सब, लेकिन दोस्तों सिर्फ 10 दिन की बात है, सिर्फ 1 महीने की बात है, और भर्ती आपकी हो जाएगी 60,000 वैकेंसी है। 60,000 कुछ कहलाता है दोस्तों, 60,000 वैकेंसी कुछ ना कुछ तो कहलाता है। आपको पता है कितना बड़ा रोल है 60,000 वैकेंसी का, है ना। तो मैं क्या कराने वाला हूँ? सिलोजिज्म। देख लो, एक दिन में 4 चैप्टर करवाए रीजनिंग के, अगले दिन में फिर से 4 से 5 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं आपके? 5 दिन में भी मैं करवा सकता हूँ रीजनिंग आपकी। लेकिन उसके बाद मेरे को एक और जो आता है, थोड़े से और क्वेश्चन, है ना, जो सोचने के ऊपर होते हैं कि आपके, अगर आप पुलिस अधिकारी हो तो वो भी रीजनिंग के अंदर ही डालता है ना। तो उन क्वेश्चनों कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो ये देख लो, अब हमारा टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो रहा है? सिलोजिज्म। ठीक है, पक्का एक क्वेश्चन गारंटी है कि आने वाला है इसके ऊपर आपका क्वेश्चन। चलो, रीजनिंग और हिंदी जिसकी अच्छी है
यूपी पुलिस उसका है जिसकी रीजनिंग और हिंदी अच्छी है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से। चलो, सिलोजिज्म हमारे क्या बोलते हैं, देखो आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, जैसे हमने वेन डायग्राम किया ना, इसलिए मैंने अगला टॉपिक रखा सिलोजिज्म, क्योंकि बिल्कुल वेन डायग्राम है। फिर मैं आपको बोलूं कि ऑल ए आर बी, ठीक है, और दूसरा मैं बोलूंगा आपको सम ए आर बी। तीसरा डायग्राम बोलूंगा आपको नो ए इज बी। चौथा डायग्राम बोलूं, तीन ही रख लो, तीन ही, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। मैंने बोला ऑल ए आर बी, तो आप इसका क्या डायग्राम बनाओगे दोस्तों, आप बनाओगे कि जितने भी ए है वो सारे क्या है, बी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो आप ऐसे बनाओगे ए और भैया बी, जो मैंने अभी बताया था जस्ट कुछ पार्ट। मैंने बोला नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, बना दोगे, ठीक है। ये डायग्राम समझ गए, रिवीजन हो गया आपका। चलते हैं आगे की तरफ अच्छे तरीके से। चलिए देखो, अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कैसे, अब आपको वो देखना क्वेश्चन पूछेगा कैसे आपसे। क्वेश्चन है ना, आपको क्या देगा, ये होगा कथन, स्टेटमेंट आपको लिख के देगा, ये होगा निष्कर्ष, कंक्लूजन, ये आपसे देगा। तो आपसे पूछेगा कौन सा कंक्लूजन सही है। और एक चीज और मान के चलना, अगर मैंने बोल दिया ना कि सारे काले लड़के गोरे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा गोरे। अगर मैं बोलूं सारे कौवे कि हंस है, तो आपको मानना पड़ेगा हंस है। आपको पॉजिटिव लेके चलना है सब कुछ। देखो अब इसने क्या बोला, सभी आम, ठीक है, डायग्राम बनाते एक एक करके। इसने बोला सभी आम सेब है, इसने बोला सभी जो मैंगो है ना वो सारे क्या है, एप्पल्स है। बिल्कुल सही बोल दिया, हमने डायग्राम बना दिया, ठीक है। अगला क्या बोला, कुछ सेब अनार है, इसने बोला कुछ सेब अनार है, तो इसने बोला, हमने बोल दिया कुछ सेब जो है ना वो क्या है, अनार है, ठीक है, लिख दिया मैंने अनार है। अब देखो निष्कर्ष पे चलते हैं, स्टेटमेंट हमारी खत्म हो गई, बस स्टेटमेंट से हमको डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष से हमको चेक करना है। अब देखो इसने बोला कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है, बिल्कुल। अभी देखो मैंगो के पास इतना छोटा सर्कल और एप्पल का इतना बड़ा सर्कल, क्या मैंगो का कुछ पार्ट ए में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है, टिक कर देंगे, ये कंक्लूजन सही बोल रहा है। इसने बोला कुछ सेब आम है, इसने बोला कुछ सेब जो है वो आम है, बिल्कुल है। अब देखो इतना बड़ा सर्कल, इतना बड़ा सर्कल क्या मैंगो में चला जाएगा, कुछ पार्ट तो चला जाएगा ना। अगर इसके पास मान लो 100 रुपए है और इसके पास है 50 रुपए, इसको सिर्फ 50 रुपए देने, तो ये इस 100 में से 50 रुपए दे देगा ना। लेकिन अगर मैं बोलता कि सभी एप्पल मैंगो हो सकते, तो आप बोलोगे नहीं हो सकते, कि भाई ये बड़ा सर्कल छोटे सर्कल में कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट सही है कि कुछ सेब आम है, कि कुछ पार्ट तो मैंगो का चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट, मतलब दोनों कंक्लूजन सही बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिखाऊंगा अभी किस तरीके से ऑप्शन पेपर में पूछे जाते हैं। चलो समझ में आ गया। अब ये रहा क्वेश्चन आपके ऊपर, देख लो क्वेश्चन, देख लो आपकी स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा क्या बोला है, मैं करवा के लेके चलता हूँ आपको। कथन यहाँ पर है, निष्कर्ष यहाँ पर है। बोल रहा है कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना चांदी है बोल रहा है, तो कम लिखा है, तो कुछ गोल्ड जो है वो क्या है, सिल्वर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला ऑल गोल्ड आर प्लेटिनम, जितने भी गोल्ड है वो सारे क्या है, प्लेटिनम है, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिया, बिल्कुल बना दिया डायग्राम, ठीक है। अगला क्या बोल रहा, बस खत्म हो गया, अब निष्कर्ष पे चलते। बोल रहा है कुछ चांदी प्लेटिनम है, कुछ चांदी प्लेटिनम है, देखो एक पार्ट, कुछ पार्ट तो कट कर रहा है ना, बिल्कुल ये वाला कंक्लूजन सही बोल रहा है हमारा। अगला क्या बोल रहा है, और प्लेटिनम आर गोल्ड, कि जितने प्लेटिनम है वो सारे गोल्ड में आ सकते हैं। आप बताओ इतना बड़ा सर्कल छोटे गोल्ड वाले में जा सकता है, नहीं जा सकता ना, तो इसको कट कर देंगे, कट कर दिया। तो कौन सा एमटीएस में पूछा हुआ है वाला क्वेश्चन, तो केवल निष्कर्ष एक सत्य बोल रहा है, मतलब ये वाला। इसमें शायद दो ऑप्शन आ गए, इसके एक कथन के अनुसार चलेंगे, मतलब पहले वाला, इसको कोई सा मान लो सिर्फ एक फॉलो कर रहा है, ये वाला टिक कर दो, सिर्फ निष्कर्ष एक कथन के अनुसार सही है, ठीक है। ये वाला मतलब ऑप्शन ए होगा, ये वाला इसमें कर लो, ठीक है, ये वाला हो नहीं सकता ना, एक और दो कथन फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, अब ये वाला करो। चलो इसने बोला है क्या सभी अभिनेता, क्या बोल रहा है, गोल्ड, तो आप लिख लो जितने भी आपके पास एक्टर्स है वो सारे क्या है, गोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या बोल रहा है, और गोल्ड आर हाउस, जितने भी गोल्ड है वो सारे क्या है, हाउस है, बना दिया, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, बिल्कुल। अगला क्या बोल रहा है, एक और आपके पास कथन है, ऑल रूम्स आर हाउस, कि जितने भी रूम्स है आपके यहाँ पर बनेगा, जितने भी रूम्स है वो सारे क्या है, हाउस, बन गया, सब कुछ खत्म हो गया। आगे चलते हैं। इसने बोला कुछ सोने, कुछ स्वर्ण कमरे हैं, कुछ गोल्ड जो है, ये आपको गोल्ड था, कमरे हैं मतलब कि रूम है, नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कट कर दो। अगला क्या बोल रहा है, कुछ रूम्स आर एक्टर, कुछ रूम एक्टर के बीच में कुछ रिलेशन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसको भी कट करो।
तो कौन सा है? ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन बी नंबर टिक कर देंगे, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। आती है बात समझ में? चले आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, अब ये कर दोगे आप। देखो क्या बोल रहा है, ऑल ट्रक आर बस, तो आप बना दो जल्दी जल्दी। कितने हैं? बोल रहा है ऑल ट्रक्स जो है वो सारे क्या है? बस है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बना दी। उसने बोल रहा सम बस आर बाइक, कुछ बस जो है वो क्या है? बाइक है। ठीक है, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक हो गई आपके, बाइक मोटरसाइकिल आपको दिख रहा होगा, है ना, बाइक वाली। ठीक है, अब इसने बोला ऑल बाइक आर एरोप्लेन है। अच्छा, इसने अभी एक और कथन है। इसने क्या बोला? ऑल बाइक्स आर एरोप्लेन, मतलब जितनी बाइक्स है वो सारी क्या है? एरोप्लेन है। ये गलत काट दिया मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ अरे यार, ऐसे करके ये क्या है? एरोप्लेन। ठीक है, अब चलते हैं निष्कर्ष पे। क्या बोल रहा है इसने निष्कर्ष? कुछ कुछ हवाई जहाज बस है, कुछ हवाई जहाज जो है ये था आपका बस था, है बिल्कुल है। देखो ये कट कर रहा है ना, कट कर रहा है ना, तो इसको किसको टिक कर देंगे? इस वाले को टिक कर देंगे। पहला निष्कर्ष सही बोल रहा है। सम बस आर ट्रक, कुछ बस ट्रक है, कुछ बस ट्रक है, बिल्कुल है। कुछ पार्ट तो है ही, बिल्कुल है। ऑल एरोप्लेन आर ट्रक, जितने भी एरोप्लेन है ट्रक है, कोई रिलेशन नहीं है ट्रक और एरोप्लेन, को कट कर देंगे। तो आप बोलोगे निष्कर्ष 1 और 2, ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही बोलता है, डन बोलता है। ठीक है, मेरे ख्याल से सिलोजिज्म आप समझ गए होंगे क्या करते हैं। अब इसको चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे, उससे आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, और भी क्वेश्चन थे इसमें, पर आप प्रैक्टिस सेट से कर लेंगे। फिर आएंगे अपना लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है, और डिक्शनरी पे, इस पे आएंगे उसके बाद। ठीक है, पहले इसको प्रैक्टिस सेट लगा के देखते हैं एक बार कि सिलोजिज्म में आपको कितना समझ में आया, प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। चलिए, ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट, आ गया है आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और है और है और है और है। ठीक है, अब आपने देखा होगा मैंने क्वेश्चन छुपा दिया है ना। क्वेश्चन आपको दिखते ही आपको पता चलना चाहिए कौन से टॉपिक का क्वेश्चन और किस तरीके सोल्व करना है। ऊपर का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसने क्या बोला है, चलो पढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष आपको दिखे, आपको पता चल गया सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? सिलोजिज्म का। चलिए, कथन और निष्कर्ष। कथन से पहले डायग्राम बनाओ। कुछ एफ टी है, बना दिया टी, कोई दिक्कत नहीं है, टी बना दिया। उसके बाद बोल रहा कुछ टी पी है, कुछ टी जो है वो पी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसने बोला कुछ पी टी है, कुछ पी टी है, बिल्कुल है, कुछ पार्ट तो है। ठीक है, कोई भी एफ टी नहीं है। अब एक चीज समझ लेना, ऐसा क्वेश्चन डालने का मतलब क्या है, अगर स्टेटमेंट कथन अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना, तो कंक्लूजन अगर नेगेटिव आ गया ना, तो आप उसको वैसे, जैसे कि ये नेगेटिव है नेगेटिव, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, इसको कट कर दोगे। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सिर्फ एक अनुसरण करता है और कोई नहीं करता। नहीं वाले आप चेक भी करके भी देख लोगे, जब भी देखो कोई एफ टी नहीं है, कोई एफ टी नहीं है, बिल्कुल रिलेशन है, तो ये तो गलत हो गया। कोई पी एफ नहीं है, कोई भी पी एफ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बता रहा, और हो सकता है इसने बोल रखा है एफ और पी का रिलेशन बोल रखा है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब ये वाला बनाना आपको, बनाइए। इसको क्या से बनाएंगे आप? सभी ए क्या है? टी है, कोई भी टी एन नहीं है, कोई भी टी एन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कुछ एन टी है, कुछ एन टी है, नहीं है, कोई कोई रिलेशन नहीं है। सभी एन ए है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कुछ टी ए है, कुछ टी है, बिल्कुल है, कुछ पार्ट तो है। तो ऑप्शन थर्ड, सिर्फ निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है, इसको टिक करके आ जाओगे। आती है बस समझ में? मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे। देखो आप ना, आप टेस्ट लगाना, आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना, क्योंकि उस पर है आराम से, फुल टेस्ट लगाओगे तो आप सिलोजिज्म का आते हैं, अब आप बना दोगे डायग्राम, है ना, बना दोगे। बाकी मैं ना पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसके अंदर पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अंदर क्वेश्चंस भी है ना, जितने क्वेश्चन है इसके अंदर ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई सा क्वेश्चन लगा लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना बने, काम की वीडियो बन जाए, कि आपको देख के आपको मजा आ जाए कि हाँ भैया कुछ तो करवाया आपने। अब चलते हैं अपने इस वाले टॉपिक पे, चौथा चैप्टर है आज का। ठीक है, देख लो दोस्तों कितनी फास्ट मैंने चैप्टर करवाया, आपका सिलेबस करवा दिया है। कहने की बात है कि 3 5 6 महीने का सिलेबस होता है, कुछ नहीं होता रीजनिंग का। अगर मैं करवा सकता हूँ तो आराम से आप कर सकते हो। अब चलो, अब देखो इसमें दो तरीके से पूछते, पहले एक आपसे पूछेगा लॉजिकल, लॉजिकल सीक्वेंस में से लगाना, एक आता है डिक्शनरी। इन्हें फर्क क्या है? अब ये देखो, लॉजिकल से क्या होता है, जैसे कि मान लो, जैसे मेरे को जॉब लेनी है ना, आपको जॉब लेनी, तो आपने क्या करा होगा, सबसे पहले वैकेंसी निकली होगी, फिर आपने फॉर्म फिल करा होगा, फिर आपने तैयारी स्टार्ट की होगी, है ना, फिर आपने जॉब, फिर आपने रिजल्ट आया होगा ना, फिर आपने जॉब ली होगी, इस तरीके से। तो सीक्वेंस वाइज लेके चलना। एक तो ये चीज बोलती है डिक्शनरी क्या है, आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगानी है, वो होती है आपकी डिक्शनरी। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे।
पानी पी लूं एक बार, कहते हो तो आप लोग, वैसे पानी है नहीं, थोड़ा बहुत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आइए दोस्तों, अब आपको देखो इस तरीके से रखना, इसको क्या करना मैं बताता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखना, इसमें आपको लॉजिकल से लगाना है, ठीक है, लॉजिकल से। क्या है, गेहूं, लोई, सेकना, पीसना और रोटी। पहले आप क्या करोगे मुझे बताओ, सबसे पहले क्या करोगे आप, गेहूं लाओगे, है ना, गेहूं फर्स्ट पे ये आ गया, ठीक है, सबसे पहले गेहूं लाओगे, उसके बाद क्या करोगे, उसको पिसवाओगे, सेकंड पे ये आ गया, है ना, उसके बाद क्या करोगे, उसकी लोई बनाओगे, थर्ड पे ये आ गया, उसके बाद क्या करोगे, उसको सेकोगे, उसके बाद ये आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या करो, रोटी बनाओगे, है ना, पांचवे पे आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, पहले पे ये आएगा, फिर फोर्थ आएगा, है ना, फोर्थ आएगा, फिर दो आएगा, है ना, फिर क्या आएगा, तीसरे वाले पे आएगा, बिल्कुल सही है, फिर क्या है, पांचवा। तो आप बोल सकते हो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। आए समझ में किस तरीके से सेट किया मैंने, आ गया होगा। अगला देखो, अगला ये वाला, इससे क्या सेट करना है, पहले बेबी, बुढ़ापा, किशोर अवस्था, फिर अडल्ट हो गए, फिर क्या आएगा वो बचपन। तो इसको किस तरीके से, सबसे पहले क्या करोगे आप बेबी हो गए, है ना, फिर क्या करोगे, आपका बचपन आएगा, एक और पांच, एक और पांच, एक और पांच, ये वाला। उसके बाद क्या हो गया, आप इस वाली अवस्था में आओगे, किशोर अवस्था में आओगे, ठीक है, उसके बाद क्या आप अडल्ट हो गए, फिर क्या हो गया, आप ओल्ड एज में आ जाओगे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला आएगा आपका एक पांच, एक पांच तीन, फिर चार और दो, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी, ये वाला, है ना, बी है, बाय बी है, ठीक है, आगे समझ में, चलो आगे की तरफ। अगला बताओ, अगला देखो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले क्या होगा, बुलाने का पत्र, फिर आवेदन, फिर विज्ञापन, फिर आपको इंटरव्यू होगा, फिर आपको अपॉइंट किया जाएगा। कैसे करना है, सबसे पहले आपकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, है ना, एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, फिर क्या करोगे आप, आवेदन दोगे, बिल्कुल ठीक है, फिर क्या करोगे, आपका कॉल लेटर आएगा, है ना, फिर आप इंटरव्यू देने जाओगे, बिल्कुल सही है ना। चौथा, फिर क्या होगा, आप इंटरव्यू, फिर आपकी अपॉइंट हो जाएगी। तो आपका होगा पहला पे तीसरे नंबर का आएगा, तीसरा, फिर उसके बाद दूसरा, तीन दो, तीन दो, ये वाला ऑप्शन चल रहा है, जो है मतलब ऑप्शन ये वाला होगा, है ना, बी होगा, यहाँ गलती लिख रखे है ना, ये वाला ऑप्शन। समझ में आ गया लॉजिकल कैसे ऐड करना है, कर दोगे, आराम से कर दोगे मेरे ख्याल से। जैसे कि ये स्टडी बुक, एग्जाम, स्टूडेंट रिजल्ट, तो पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट, है ना, होगा, फिर वो क्या करेगा, स्टडी, फिर वो बुक लाएगा, फिर वो स्टडी करेगा, फिर वो एग्जाम देगा, फिर रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको सेट करना है। चलो अब चलते हैं आपके डिक्शनरी पे, ये आ गया आपकी डिक्शनरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो किस तरीके से सोल्व करना है आपकी डिक्शनरी को। चलो दोस्तों, चलो डिक्शनरी कैसे करना है आप ये देखो एक बार, जल्दी 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 देखो। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, ये देखो मैंने तीन नाम लिखे, ये है ना, विक्कू, विकास और विनोद, है ना, ये नाम लिखे। अब देखो आपको सेट करना, आपको देखना है बी 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 करके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, आई 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 बिल्कुल आ गया सेम। अगला क्या है, के एन, अल्फाबेट किसके पास है, एन पहले आता है ना, क्या पहले क्या आता है, के आता है पहले ना, तो के आगे बढ़ेंगे, फिर अगला अल्फाबेट देखो, के और ए, फिर ए पहले आता है, तो पहले नंबर पे आएगा ये, इस तरीके, दूसरे नंबर पे आएगा ये, तीसरे नंबर पे कौन आएगा ये, इस तरीके से सेट करनी है। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन से किस तरीके से होगी। जैसे कि ये आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना, लिखा आएगा, हिंदी में आएगा शब्दकोश, इंग्लिश में आएगा डिक्शनरी। अब देखो इनको आपको सेट करना है, कैसे सेट करोगे, ये ऑप्शन है। अब कभी भी डिक्शनरी जो है ना आपकी, उसको कभी भी है ना, आप इस तरीके से सेट मत करना, आप इसको बाय ऑप्शन करना। कैसे करोगे, सबसे पहले देख लो, पांच, पांच, चार और चार, तो पांच और चार में कंपेयर कर लो कि भाई पांच और चार ही नंबर वन पे आने वाले हैं। तो पांच और चार ये रहा, ए, पी 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 पी, ए, आर आर, आई और ई, कौन जीत गया, ई पहले आता है ना आई से, तो बस पांच वाला जीत गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए आपके। अब बच गए ये दोनों ऑप्शन, है ना, ये दोनों ऑप्शन बच गए आपके। चलो अगला, चार और पांच में बस देख लो, चार और पांच राइट है बिल्कुल, क्या है, चार और पांच। अब फिर सॉरी, पांच पांच हो गया, पांच और एक में देख लो ना, पांच और एक में, सॉरी चार और एक में, एक ए, पी 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 पी, ए और ई, कौन जीत गया, ए वाला, चार वाला जीत गया। तो किसको टिक कर दोगे, ऑप्शन एक को टिक करके भागा होगा तुरंत। आपको पूरा वहां से देख लेंगे, बाय ऑप्शन करना है इस क्वेश्चन को, आराम से निकल जाएगा। अगला चलते हैं ये वाला। अब देखो इसको किस तरीके से करते हैं, देखो क्या है, एक, तीन, चार और पांच, बस सारे अलग अलग है, मतलब आराम से कंपेयर करो। पहले एक और तीन में कर लेते हैं, टी टी, ए एन एल, कौन जीत गया, एल वाला जीत गया, तो तीन वाला तो कट गया भाई, ठीक है, ए वाला रेस जीत रहा है। अभी ए आ गया, अब ए और चार में करवाओ, ठीक है, ए और चार में करवाई मैंने,
TTAANNL। अब कौन जीत गया? देखो एक वाला फिर जीत गया एक वाला, है ना, 4 वाले को भी हरा दिया उसने, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए आपके, अब बच गया डी वाला। 5 और 1 में देख लो, TTAAL और C, कौन जीत गया? C वाला पहले आता है तो 5 वाला जीत गया, तो इस पर टिक करके आ गया। इस तरीके से कर, क्या समझ में आ गया आपको? मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो दोस्तों ये था न्यू लक्ष्य एकेडमी का, आपने देखा कैसे मैंने रीजनिंग 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट करवा दिए मैंने आपके। अगली वीडियो में फिर आपको चैप्टर मिलेंगे। तो ये 10 दिन का बैच जो हमारा यूपी पुलिस का है भाई साहब, गारंटी कर रहा हूँ लक्ष्य एकेडमी बहुत अच्छी तरह मेहनत कर रहा है। जो जीके का मैम को भी आपने देखा होगा कि 10 क्वेश्चन में आपको कम से कम उन्होंने 100-200 क्वेश्चन निकाल देंगे, उसमें से ही एक टॉपिक लिया उसको करवा दिया, है ना। ऐसे नवीन सर आपको हिंदी करवा देंगे, स्ट्रैटेजी 10 दिन में आपका बढ़िया हो जाएगा। आखिरी 11 से लेके जो 15 तारीख के बीच में चलेगा, उसमें चलेगा आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कि प्रीवियस में जो फरवरी में होते हैं उससे क्वेश्चन कैसे बने थे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उस तरीके से। तो 15 तारीख से आप न्यू लक्ष्य एकेडमी आपको फ्री कर देगा आराम से, और बाकी आपके बचेंगे 5 और 5, 6, 7, 8 आराम से, मतलब 5 दिन और भी आपके बचेंगे। तो आप रिवीजन करो, कुछ भी करो, और 3 दिन आप अपना रिलैक्स करो और पेपर देने जाओ। 23 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नई वीडियो हमारी आती रहे। और प्लीज हमारे साथ जुड़े रहो, आपको इस कुछ ही मत जुड़ो, इस 10 दिन हमारे साथ जुड़ जाओ, आराम से आपका सब कुछ हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।